अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अरिंड का तेल, रिंड का तेल या कैस्टर ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो पड़ा तो होता है हमारे घरों में और बहुत आसानी से मिल भी जाता है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमें इसके फ़ायदों का नहीं पता होता तो यही वजह है कि इसकी मौजूदगी के बावजूद इसको कम इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको अपने बालों की सेहत, या यूं कह लें कि मुझे पहले पता होता तो शायद मेरे ये हालात ना होते, लेकिन अगर आपको अपने बालों की सेहत अजीज़ है और बालों की सेहत के साथ साथ जो आंखों के ऊपर ये बाल होते हैं जिसको आईब्रोज और आई लैशेज़ कहते हैं, इनकी सेहत अजीज़ है तो आप कैस्टर ऑयल का ज़रूर इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले भी आप इसको लगा सकते हैं, अपनी बालों पे थोड़ा सा लगाएं, उसका मसाज करें, क्योंकि आपकी खून की सर्कुलेशन जो है बालों की वो बेहतर हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि इसके अंदर होता है ओमेगा 6, जिससे खून का बहाव बेहतर हो जाता है बालों में और उस स्किन में, जो बालों की स्किन होती है, तो जिसकी वजह से वो मजबूत होते हैं। या फिर दूसरी एक और भी वजह होती है कि इसके अंदर विटामिन ई है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो और प्रोटीन है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत बेहतर कर देते हैं। तो रात को सोते वक्त भी आप लगा सकते हैं और सुबह आप नहा लें तो कुछ ही हफ्तों में आपके बाल जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। और इसी तरह से आप एक एप्लीकेटर की मदद से अपनी जो आईब्रोज़ और आई लैशेज़ हैं वहाँ पे भी लगाएंगे तो उनको ये मजबूत और घने बना देता है। बाज़ लोगों के जो आईब्रोज़ या आई लैशेज़ होते हैं वो झड़ रहे होते हैं, तो उनकी मजबूती के लिए भी, क्योंकि विटामिन ई चाहिए होता है, तो इसको आप लगा सकते हैं। अगर आपने बालों पे लगाया है तो आधे घंटे बाद भी आप नहाएंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, वरना अगर आप रात को सोते वक्त लगाएंगे तो सुबह उठ के नहा लें तो उससे भी बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपके घर में पड़ा है तो ठीक है, नहीं है तो आप ज़रूर लाएँ ताकि आपकी जो बालों की सेहत है वो बहुत बेहतर हो जाए। इसके अलावा आपकी जो स्किन है, आपकी जो सेहत है, उसकी एक तो हेल्थ के लिए, और दूसरा अगर आपको जिल्द के कुछ मसले हैं, जैसे लोगों को एक्नी बनती है, पिंपल्स होते हैं, एक्जिमा होता है, सोराइसिस होता है, और बाज़ लोगों को पेट की जो जिल्द होती है वहाँ पे स्कार बने होते हैं, या कुछ लोगों को सूरज की रोशनी की वजह से वहाँ पे सनबर्न बन जाता है, तो इन तमाम के लिए जो कैस्टर ऑयल है वो बहुत एक काम की चीज़ है। बुनियादी तौर पे इसके अंदर रिसोलिनिक एसिड होता है, उसकी वजह से इसके अंदर ये सलाहियत है कि आपकी जो जिल्द है उसकी टूट फूट को ये कम करता है। और कहीं पे अगर टूट फूट हो, जैसे एक्जिमा और सोराइसिस में बहुत ज़्यादा टूट फूट होती है जिससे कि निशान बन रहे होते हैं, जिससे कि पूरे वो पिंपल्स और इस तरह की चीज़ें जन्म लेती हैं, तो इन सूरतों में जब आप कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल करते हैं और हल्का हल्का मसाज करते हैं अपनी जिल्द के ऊपर, तो आपकी जो जिल्द है वो बहुत बेहतर हो जाती है। और स्कार जो बने होते हैं जिसकी वजह से ख़वातीन ख़ास तौर पे बहुत परेशान होती हैं, तो उनमें भी नुमायाँ कमी देखी जाती है। देखिए, अगर आपकी जिल्द जो है वो ड्राई है, अगर आपकी जो स्किन है वो ड्राई है और उसकी वजह से वहाँ पे वो पैचेस बनते रहते हैं, तो जो कैस्टर ऑयल है ये एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। वैसे तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इंतहाई महंगे वाले भी मॉइस्चराइज़र ला सकते हैं मार्केट से, लेकिन अगर आपके घर में कैस्टर ऑयल पड़ा है और आप इसको अपनी जिल्द पे लगाते हैं तो इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये हवा से जो नमी है, मॉइस्चर है, उसको लेके आपकी स्किन का हिस्सा बनाता है, जिसकी वजह से जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं एक तो उनको ये फ़ायदा हो जाता है, और पैचेस से आप इस तरह बच जाते हैं कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जब वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आपके जो फ्री रेडिकल की वजह से आपकी जिल्द को जो नुकसान होता है तो उससे बचाते हैं। तो ड्राई स्किन के लोगों के लिए जो कैस्टर ऑयल, अरिंड का तेल जो है वो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अगरचे मैंने जिक्र किया था कि जो एक्नी के मरीज़ होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कैस्टर ऑयल के इस्तेमाल का, लेकिन बाज़ का लोगों को एक्नी की वजह से फिर स्कार बने होते हैं, कुछ निशान रह जाते हैं। अगर वो उनका इलाज भी करवा लें एक्नी का, तो वो जो स्कार के हाथों परेशान होते हैं ये लोग, लेकिन जब इसको लगाया जाए कैस्टर ऑयल को उन स्कार के ऊपर, तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता, यानी अगर रात को लगा के सोएं और सुबह उठ के नहा लें, या आधे घंटे के लिए 2 घंटे के लिए वैसे लगा रहने दें और फिर उसको मुंह को धो लें, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता ये जो निशान होते हैं एक्नी की वजह से तो ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एक्नी के मरीज़ों को ये फ़ायदा हो जाता है कि इसके अंदर जो रिसोलिनिक एसिड होता है वो एक एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो ये जो एक्नी के मरीज़ों को ये पिंपल्स वगैरह बनते रहते हैं, ज़ख़म बनते रहते हैं, वो दवाइयाँ तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ रहती है, तो कैस्टर ऑयल का बाकायदा इस्तेमाल उन जगहों पे जहाँ पे एक्नी की ये चीज़ें बनी होती हैं, वहाँ पे जब वो इसको अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब एक जो अगला इस्तेमाल है इसका कैस्टर ऑयल का, मुझे उम्मीद है कि वो पहले से ही लोग जानते हैं कि वो लोग जो जिनको कब्ज़ का मसला होता है तो उनके लिए कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल बहुत फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि ये कब्ज़ के मसले से निजात दिलाता है और जो स्टूल है, पखाना है, उसको क्लियर करता है आपके जिस्म से। एक तो तरीका ये है कि आप 1 चम्मच जो है वो कैस्टर ऑयल का लें, क्योंकि ये थोड़ा कड़वा होता है तो लोग इसको जूस में डाल के लेते हैं,
और बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में फिर ये ना हो कि लोगों को लूज़ मोशन या डायरिया शुरू हो जाए, लेकिन कब्ज़ से निजात दिलाता है। फिर कुछ लोग एक और तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं कि अपने पेट के कुछ एरियाज़ पे इसका हल्का सा मसाज करते हैं, और जिसे हम टॉपिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, और साथ ही वो फिर वार्म कंप्रेस यानी गर्म जो बॉटल टाइप के होता है वो रखते हैं, तो उससे भी लोगों को कब्ज़ से काफ़ी निजात मिल जाती है। तो कैस्टर ऑयल का ये वो इस्तेमाल है जो मैं जैसे जिक्र कर चुका हूँ, तकरीबन सब लोग ही जानते हैं। एक और बहुत बड़ा फ़ायदा जो कैस्टर ऑयल का हो सकता है कि जोड़ों के जो मरीज़ होते हैं उनको जो दर्द होता है वो इन्फ्लेमेशन या सोजिश की वजह से होता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ओस्टियोआर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, इन सब में जो आइटिस होता है वो सोजिश या इन्फ्लेमेशन के को बताता है। तो जब कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है तो इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि एक तो ये सोजिश को कम करता है, दूसरा ब्लड की सर्कुलेशन को, खून के बहाव को बेहतर कर देता है आपके जोड़ों की तरफ, जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द की शिद्दत जो है वो कम हो जाती है। आप इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले हल्का सा इसको गर्म करें, और उसके बाद जिस जोड़ में आपको दर्द है वहाँ पे कैस्टर ऑयल को लगा के और मसाज कर लें 10 से 15 मिनट के लिए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा कैस्टर ऑयल के इस्तेमाल का। बहुत सारे वो लोग जिनके ज़ख़म जो हैं वो देर से ठीक होते हों, या फिर ज़ख़म ठीक ना हो रहे हों, तो वो बड़े परेशान होते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्टिंग करवाते हैं, दवाइयाँ तब्दील करते हैं, लेकिन अगर वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ कैस्टर ऑयल का वहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे उनको ज़ख़म हो लोकली वहाँ पे वो लगा लें, तो इससे उनको ये फ़ायदा होता है कि बहुत ज़्यादा जो सोजिश होती है ज़ख़म पे, जो ज़ख़म को मुकम्मल ठीक नहीं होने देती, तो उसके ख़िलाफ़ एक तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, फिर जो जरासीम होते हैं उनके ख़िलाफ़ एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, फिर खून के बहाव को बेहतर कर देता है। जैसे एक शुगर का मरीज़ है, अगर उसका ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा है तो उसकी वजह क्या होती है कि खून का बहाव कम होता है इन जगहों पे, तो अपने डॉक्टर के मशवरे से जब आप इस्तेमाल करेंगे तो खून का बहाव भी बेहतर होता है। तो ये तमाम वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका ज़ख़म बेहतर हो जाता है। छोटे मोटे कट लगते रहते हैं लोगों को, पाँव की एड़ियाँ ख़राब होती रहती हैं, वहाँ पे छोटे मोटे ज़ख़म बन जाते हैं। अगर इन जगहों पे आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, अरिंड का तेल ये लगा लेंगे तो इससे आपका ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाएगा। और सबसे आखिर में अगर हम बात करें तो वो लोग जिनके जो होंठ होते हैं, लिप्स होते हैं, उसमें क्रैक्स होते हैं, वो टूट फूट का शिकार रहते हैं, वो ड्राई रहते हैं, और लोग मुख्तलिफ़ किस्म की ये चैपस्टिक्स वगैरह लगाते हैं, तो उनके लिए कुदरती एक हल है कि अगर वो कैस्टर ऑयल को लगाते हैं तो कैस्टर ऑयल में रिसोलिनेक एसिड होता है, ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 3 होता है, इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं उसके अंदर, खून का बहाव बेहतर करता है, एंटी बैक्टीरियल सलाहियतें हैं, तो आपके जो लिप्स हैं, आपके जो होंठ हैं, उनकी सेहत बनती है, वो सॉफ्ट रहते हैं, वो टूट फूट का कम शिकार रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश्क या ड्राई होके ख़राब नहीं होते। तो आपके होंठों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थे वो 9 बेनिफिट्स, 9 फ़ायदे जो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपके घर में अगर पड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे इन फ़ायदों के लिए। और अगर नहीं पड़ा तो अरिंड का तेल, रिंदी का तेल जिसे कहते हैं, या कैस्टर ऑयल जिसे कहते हैं, आपको मार्केट से सस्ता मिल जाता है, आप इसको मंगवाएं और इन तमाम फ़ायदों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।